अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बनी इसराइल का एक आबिद था, वो तकरीबन 200 साल से इबादत कर रहा था। 200 साल से बड़ा मुत्तकी था, परहेज़गार था, 200 साल से इबादत कर रहा था। उसके दिल में ख़्याल आया कि उस ज़माने में, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि शैतान जो था नफ्स नफीस खुद आ जाता था और लोगों को आके बहकाता था। कभी आबिद की किसी इबादत गुजार की सूरत में आ गया, कभी किसी और सूरत में आया, हुलिया बनाए हुए, कभी मुख्तलिफ़ टोपियाँ मुख्तलिफ़ रंग की, इस तरह। तो इसके बाद फिर इसने सोचा कि हमारे पास शैतान नहीं आया कि हमको बहकाता कुछ करता। ये दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह ताला से कहा कि वो शैतान वो नहीं आया। वो इतने में एक बूढ़ा सा ज़ईफ़ सा आदमी ज़ाहिर हुआ। इसने पूछा, तुम कौन हो? कि मैं इब्लीस हूँ। कि अच्छा, तुम इतने दिन से कहा थे, तुम हमें बहकाने के लिए नहीं आए। कि तुम इबादत में और अल्लाह ताला की इताअत में इस कदर मगन रहते थे कि तुम्हारे पास आके क्या करता, मैं हमेशा नाकाम रहता। तुम हर वक्त याद करते रहते थे कि कहीं मौत ना आ जाए, तो मलकुल मौत को याद करते डरते थे, तो अल्लाह ताला के गुनाहों से भी तुम बचते रहते थे। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आके क्या करता, नाकाम रहा मैं। तो लेकिन ये कि तुम इतनी इबादत, इतनी अल्लाह ताला की इताअत करते थे कि जिसकी वजह से तुम्हारी उम्र अल्लाह ताला ने 200 साल और बढ़ा दिया। तो ये कह के गायब हो गया। ये कहा और गायब हो गया। ये सोचने लगा कि 200 साल अभी हमारी उम्र और है, तो फिर ऐसा करते हैं हम कि चले दुनिया में थोड़ा सा कुछ, दुनिया के भी ऐश व आराम कुछ देख लेते हैं, उसके बाद 100 साल, फिर 100 साल फिर हम इबादत करेंगे। जैसे हम लोगों का नहीं होता कि अच्छा ये ईद गुजर जाए फिर फ़लाँ काम शुरू करेंगे, अच्छा ये फ़लाना खालाजाद बहन है, इसकी शादी हो जाए तब ये काम शुरू करते। तो हमें शैतान एक के बाद दूसरे चक्कर से लगाते। अभी हमारी उम्र ही क्या है, इसमें लगे रहते हैं कि हम कर लेंगे, अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। और मौत अगर आप गौर से टीवी या अखबार ये देखती हो, तो जैसा मौला नहीं कहते कि इबरतें चारों तरफ बिखरी हुई, कोई इबरत लेने वाला नहीं है। तो आप देखिएगा कि रोज़ाना, अभी आज ही बता रहे थे, पता पिंडी में किस जगह पे 2 सगे भाई जवान मोटरसाइकिल में बैठे हुए चले जा रहे, पुलिस वाले ने हाथ दिया, वो नहीं रखा, दाएँ दाएँ गोली मारी, मर गए दोनों। तो कहाँ गया वो, फिर कर लेंगे, फिर तो अभी हमारा दिन ही कितनी है, हमारी उम्र ही कितनी। इस तरह से हर वक्त नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी के कोई क़ैद थोड़ी है, सब मरते चले जा रहे हैं। तो वह ये आ गया, धोखे में आ गया। तो शैतान इसी तरह हम लोगों को भी वसवसे धोखे में उसने रखा हुआ, इसी तरह रखा हुआ। तो धोखे में आ गया, उसने कहा कि चलो 100 साल तक अल्लाह ताला की अपनी इतने दिन से इबादत तो कर रहे थे, अब हम ये करते हैं कि थोड़ा सा दुनियादारी में लग जाते हैं। फिर दुनियादारी में लग गया, फिर जब दुनियादारी में आ गया तो फिर तो हर गुनाह होना शुरू हो जाता। आपको पता कि दुनियादारी में आए आप दुनिया की, उसमें तो सब गुनाह शुरू हो गया उससे। यहाँ तक कि उसने महसूस किया कि ये मलकुल मौत आ रहे हैं। पूछा कि तुम कैसे आ रहे हो, अभी हमारे 100 साल बाकी हैं? उनका नहीं, तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपनी उम्र को घटा दिया है, तुम्हारी उम्र घट गई, अब चलो। जान निकाली, कहाँ चला गया? शैतान ने बड़ी तमन्ना कर रहे थे कि शैतान आए, और शैतान आया, ये काम करके गया, सारा अमाल हब करवा दिया उसने, बेवकूफ़ बना के, तमन्ना में, आरजू के अंदर कि ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद ये होता है, गुमराही के अंदर रूह कब्ज़ कर ली गई और इस दुनिया से चले गए, सारा किया कराया उनका अकारत हो गया। ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हमें बयान की जाती है, हमें बताई जाती है, वो इसीलिए बताई जाती है, सारे वाक़यात कि हम इन वाक़यात के ज़रिए से अपनी इस्लाह करें और हम भी गौर करें कि हाँ वाकई किसी वक्त भी मौत आ सकती है। ज़्यादातर तो आजकल बकौल किसी के आयतुल्लाह बहजती ये कहा करते हैं कि कब्रिस्तान में जाके देखो
तो जवान ज़्यादा हैं वहाँ पे, बूढ़े कम है, जवान ज़्यादा हैं। तो हमें भी इस वाक़े से गौर करना चाहिए कि हमें किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। आप इंतज़ार ना कीजिए कि ये हो जाएगा तो ये कर लेंगे, ये जो वक्त आपके पास है इस वक्त उसी को गनीमत जानिए और नेक काम कीजिए। जो करना है उसको नेक काम कर लीजिए, क्योंकि नेक कम कीजिएगा जब कुछ, जैसे अभी बता रहे हैं आपको, रसूलुल्लाह अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे तो कहने लगे कि क़यामत के दिन क्या होगा, खौफ होगा, दहशत होगी और वहशत होगी। ये इसकी वजह से क्या होगा, लोग अपने ही पसीने में अपनी कान के लौ तक डूबे हुए होंगे। क़यामत के दिन वहशत होगी, हसरत होगी और नदामत होगी। अपने ही पसीने में कान की लौ तक डूबे हुए होंगे। 70 ऊँट उसको पिएंगे लेकिन वो कम ना होगा। 70 ऊँट भी उससे पिएंगे लेकिन कम नहीं होगा। तो असहाब ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, उससे नजात दिलाने वाली कोई चीज़ है? तो उनका हाँ, लेकिन क्या चीज़ है? लेकिन उलमा के सामने जानू तह करके बैठो। क्या समझे? उलमा के सामने जानू, यानी इल्म हासिल करो। नजात का एक तरीक़ा इल्म हासिल करो। आप हर जगह उलमा के सामने जानू कहाँ तय करते बैठे? आपने एडमिशन ले लिया, यहाँ आ गई, या आपके पास किताबें मौजूद है, वो भी तो उलमाई की लिखी हुई किताबें हैं सारी आपके पास मौजूद है। आपने रोज़ाना तय किया हुआ कि हम पढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि रोज़ाना पढ़ना ज़रूरी है। आपने 2 दिन 4 दिन छोड़ा तो आपको देखिएगा आपका ग्राफ गिरने लगता है। अगर आप मुसलसल पढ़ती रहिए तो हदीस में, कुरान की आयतों में हर वक्त आपको नसीहत होती रहती, तो आपका ईमान ताज़ा रहता है, खौफ पैदा होता रहता है, शौक़ पैदा होता रहता है। तो खौफ और शौक़ के दरमियान जब हम रहते हैं तो क्या होता है, हमसे गुनाह कम होते, गुनाह नहीं करते। कोई ना कोई हदीस, कोई ना कोई कुरान की आयत हमें याद आती जाती है, वो हमें रोकती है। अगर आपने छोड़ दिया कि चलो हमने पढ़ तो लिया, छोड़ दो, अब क्या करना पढ़ना, अब इतने दिन तो हमने पढ़ा, ख़त्म हो जाएगी, नीचे आना शुरू हो जाएगा। इतने 200 साल तो उसने इबादत की थी। ये 200 साल की इबादत में उसके इतनी आदत हो जानी चाहिए थी कि गुनाह ना करता वो, लेकिन कहाँ उसने इधर छोड़ा, इधर ग्राफ गिरता चला गया। यहाँ तक कि इस हालत में आ गया कि उसने ऐसे ऐसे गुनाह सरजद हो गए कि जिसकी वजह से उम्र कम हो गई। आज जो उम्र कम हो रही है उसकी एक वजह गुनाह भी है। गुनाह उम्र को घटा देते हैं। गुनाह जो है उम्र को, मौला का कौल है वाक़ई कि गुनाह के ज़रिए से उम्र घट जाती है, उम्र घट जाती है। नेकी के ज़रिए से उम्र बढ़ती है। तो नेकी तो ख़त्म होती जा रही, गुनाह होते जा रहे, तो हमारी उम्रें भी घटते चली जा रही। तो चलिए 4 दिन चांदनी आपके, उसके बाद फिर क्या होगा? अंधेरी रात थोड़ी होगी, रात के बाद तो भी सुबह होती है। अंधेरी ख़बर होगी जिसमें कभी सुबह होती ही नहीं। भी 4 दिन की चांदनी, फिर उसके बाद अंधेरी ख़बर, तो वो मसला होगा। तो वो कह रहे क्या करो, कह उलमा के सामने जानू तय करो, यानी इल्म हासिल करो। मुसलसल इल्म हासिल करते रहना चाहिए हमें, मुसलसल इल्म, वरना क्या होगा, कोताही होगी फिर। या अगर हमने नहीं हासिल किया तो फिर क्या होगे, अफसोस करेंगे। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जिसने दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला और उसने इल्म हासिल नहीं किया तो वो क़यामत के दिन क्या करेगा, हसरत करेगा। हसरत होगी क़यामत के दिन। तो हसरत में, हजरती भी तो कान की लौ तक पानी में अपने पसीने में डूबे हुए हैं, ये हसरत कर रहे हैं। तो ये आपको मौका मिलने से क्या मतलब, हर काम का मौका है, टीवी देखने का मौका है, बातें करने का मौका है, फुजूलियात बहुत सारी, सिर्फ मौका नहीं तो एक पेज पढ़ने का मौका नहीं, एक किताब पढ़ने का मौका नहीं, हदीस पढ़ने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप पढ़ती रहिए, मुसलसल के साथ ज़िंदगी गुजर जाएगी। किसी काम में कोई रुकावट थोड़ी पैदा होती, किसी काम में रुकावट नहीं। ये रुकावट, हाँ, गुनाहों में रुकावट ज़रूर पैदा होगी। अगर आप मुसलसल पढ़ती रही तो गुनाहों में रुकावट पैदा होगी, नेकियों में आपके इजाफा होता रहेगा, वरना फिर क्या होगा, नदामती होगी। मौला कहते हैं कि कोताही का नतीजा क्या है, कि नदामत है। कोताही का नतीजा, मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली इस्लाम फरमाते हैं कि कोताही का नतीजा, एक और एक जगह मौला फरमाता है, गफलत के लिए यही काफ़ी कि इंसान उम्र को ऐसे कामों में ज़ाया कर दे जो उसे नजात ना दिला सके। इंसान उम्र को ऐसे कामों में ज़ाया कर दे जो उसे नजात ना दिला सके। यानी कि रोज़ाना आप जो कुछ काम करती है आप सोचिए कि ये ज़रूरी है, हमें करना या नहीं करना, क्योंकि ये काम जो करने के लिए जा रहे हैं इसमें हमारी नजात कुछ नहीं। घर का काम काज में तो नजात है, तो बहुत ज़्यादा नजात है। अभी मौका मिल गया, वक्त मिल गया तो हम सुना भी देंगे एक हदीस भी, घर के काम काज करने में कितना फ़ायदा, कितना सवाब है। लेकिन अभी जो पहले इसको निकाल लेने दिए, वरना हमारा शौक़ है वो वाली हदीस हम ज़रूर सुनाते कहीं ना कहीं, किसी न किसी हवाले से। जो नहीं सुनता तो उसको पीछे पीछे सुनाते हुए जाते हैं। बहरहाल उसके बाद फिर क्या, ये मौला मुश्किल हुआ। फिर मौला फरमाते कि अपनी उम्र को ऐसे कामों में ज़ाया करने से बचाओ जो बाकी रहने वाली नहीं, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। अपनी उम्र को ऐसे कामों में ज़ाया होने से बचाओ जो बाकी रहने वाली नहीं।
नेकियां बाकी रहती हैं। देखिए बदी भी बाकी रहती है, लेकिन क्या, अजाब की सूरत में। तो कह रहे जो बाकी रहने वाली नहीं, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ, जो वक्त आपका आज का निकल गया वो फिर वापस नहीं पलट के आएगा। आज के वक्त की आपकी जो नेकियां करना उसका सवाब कुछ और है, उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सवाब जो है उसकी कैफियत बदलती चली जाती है। जवानों की इबादत का सवाब कुछ और है, बूढ़ों की इबादत का सवाब कुछ और है। ऐसा नहीं कि कम हो जाती है, नहीं, उनकी इबादत का तरीक़ेकार बदल जाता, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बदल जाती हैं तो उनका सवाब भी बदल जाता, मुख्तलिफ हो जाता। तो ये कहा जा रहा है कि अपने वक्त को जो है ऐसे कामों से बचाओ जो काम आने वाले नहीं, कि जो बाकी रहने वाले नहीं, जो काम आने वाले नहीं, तो उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। फिर बहुत पहले, अभी देखें कितनी दिलचस्पी लेती हैं और कितनी दिलचस्पी ले रही हैं, जब से आ रही है आते हुए तो आप लोगों को काफ़ी दिन हो गया ना, 1 साल धीरे धीरे करके होने वाला है। एक हमने रवायत सुनाई थी इस हवाले से कि एक आलिम और एक तालिब इल्म एक करिए में दाखिल हुआ। करिया समझती हैं? गांव में, देहात में, किसी कस्बे में एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया, ना उसने कुछ खाया ना पिया। आगे नहीं याद, हम सुना चुके हैं, हम बहुत अच्छी तरह याद है कि हमने सुनाया। एक करिए में एक आलिम एक तालिब इल्म दाखिल हुए, एक दरवाजे से दाखिल हुए, यानी एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ से निकल गए, ना वहाँ कुछ उन्होंने खाया न पिया। तो हुआ क्या, उस करिए से, उस जगह से, वहाँ के जो मुसलमानों को जो कब्रिस्तान था, 40 दिन तक उन पर से अज़ाब हटा दिया गया। 40 दिन। किस वजह? आप भी तो तालिब इल्म हैं, तो आपको इतना सवाब बताया जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? दुरूद पढ़ना चाहिए ना, तो पढ़िए। यानी कि इल्म हासिल करने की फजीलत ये बताई जा रही है। कुछ भी नहीं किया, एक जगह एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ से निकल गए, तो क्या सवाब मिल रहा है? कि चाल उनको क्या सवाल, जिधर से उनके कदम गुजरते हुए चले जा रहे हैं, वहाँ पे कब्रिस्तान से 40 दिन तक मुर्दों के ऊपर से अज़ाब जो हटा दिया परवरदिगार ने। ये इतना परवरदिगार पसंद करता नहीं। आजकल तो ऐसे है कि अगर जिनको आप पसंद करती है ना, जिन लोगों को, जिनका हर बार टीवी पे ड्रामा, अगर वो गुजर जाए तो अज़ाब मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। चलिए अदाब बढ़ा दो, ये कौन गुजर गया, कौन आ गया यहाँ पे। तो ये यहाँ से अदाब हटाया जा रहा है। इतनी फजीलत है किसकी? इल्म हासिल करने की। तो क्या इस बात का यकीन है? अगर किसी से पूछा जाए जी जी यकीन है, अगर उसके पीछे पीछे लगे चल के देखा जाए कि इसको यकीन है कि नहीं, तो पता चला कि जो कह के गई तो 6 महीना गुजर गया, अब तक तो किताब नहीं उठाई इसने। तो आजकल तो हम लोग जो हैं मुनाफिकाना फ़िक्र, मुनाफिकाना अंदाज़, मुनाफिकाना तर्ज़ ज़िंदगी हमारी बन गई। जो कुछ हम कहते हैं वो करते नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह रसूल के नाम पर जो काम बात कह रहे थे वो तक करने को तैयार नहीं होते। तो ऐसी, और क्योंकि सब एक जैसे हो गए इसलिए कोई किसी को टोकता भी नहीं। एक जैसे हो गए ना, कोई किसी को टोकता भी नहीं। मना कितना फ़ायदा, अल्लाह दोस्त रखता है, इस दुनिया से नहीं जाएगा मगर जब तक कौसर का पानी ना पी ले, जन्नत का फल ना खा ले, और इस दुनिया से जाएगा तो क्या होगा, हशरातुल अर्ज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ज़मीन के कीड़े उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसको? इल्म हासिल करने वाले के, तालिब इल्मों को। और कौन सा फ़ायदा चाहिए? और जो कुछ नेकियां जो हो रही वो अपनी जगह पे हो रही कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग किसी दूसरे काम में लगे हुए हैं। अगर नेकी कर रहे होते तो जिस काम बताया गया होता तो कर रहे होते ना, लेकिन बताया जाता तब भी नहीं करते। नहीं कीजिएगा तो फिर क्या कीजिएगा? फिर हसद कीजिएगा। अबू ज़र गफ़ारी से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, अबू ज़र गफ़ारी के जन्नत के दर्जात हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं। जन्नत के कितने दर्जात हैं? जितनी कुरान की आयतें हैं उतनी जन्नत के दर्जात हैं, जितनी कुरान की आयतें हैं उतनी जन्नत के दर्जात हैं। तो एक के बाद दूसरे दर्जे का फासला ज़मीन से आसमान के बराबर होगा, इतना फासला है जन्नत के। जन्नत 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 कही जाती है, जन्नत मिलेगी जन्नत मिलेगी। दुनिया की इतनी चीज़ों पे मर भी रहे होते, लड़ भी रहे होते, एक दूसरे से जुदा भी हो रहे होते, एक दूसरे को कत्ल गारत भी करी है। ये फ़ना होने वाली दुनिया की आखिरत की जितनी भी कीमत बताई जाती है हमारे पर कोई असर ही नहीं होता। क्यों? हमारा यकीन भी वैसे ही हो गया। हमारा यकीन सच्चा वाला यकीन नहीं है, ख़त्म हो गया यकीन हमारा।
क्योंकि जैसे जैसे ज़माना गुजरता जा रहा, तरबियत हमारी नहीं, तरबियत यहाँ पे आप 2 घंटा पढ़ के जाइएगा, अभी घर में और ख़ानदान में जाइएगा, क्या होगा, 80% तो ज़ीरो हो जाएगा। यही होता ना, 80% तो ख़त्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के बिल्कुल उल्टा माहौल देख रहे हैं। तो इसके लिए मुसलसल इल्म हासिल करना पड़ेगा, मुसलसल वरक गर्दानी करनी पड़ेगी, कुरान हदीस को देखना पड़ेगा, ताकि वो रुका रहे अपनी जगह, वो नेकी अपनी जगह पे रुकी रहे। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि जन्नत के दर्जात जो एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा जो है ज़मीन के मानिंद है, ज़मीन से वहाँ तक। तो बहिश्त के अंदर इंसान को, एक इंसान जो बहिश्ती इंसान को देखेगा, देखने के बाद ऐसा उसकी चमक से ऐसी चमक उठेगी, उसको खौफ होगा कहीं मेरी आँख की बीनाई न चली जाए। तो पूछेगा परवरदिगार ये क्या चीज़ है, ये कैसा नूर है? तो कहा जाएगा तुम्हारा साथ का एक बंदा था, उसका ये नूर है। कहा जाएगा कि इंसान को देखेगा तो उसकी आंखों के सामने चमक होगी, तो ख़तरा होगा कहीं मेरी बीनाई नहीं चली जाए। पूछी जाएगी ये रोशनी किस चीज़ की है? तो जवाब में कहा जाएगा ये तेरे फला मोमिन भाई का नूर है, ये तेरे फला मोमिन भाई का नूर है। उसकी नूर ऐसा है कि उसको खौफ पैदा हो रहा है कि कहीं मेरी आँख की बीनाई न चली जाए। कहा तेरे फला भाई मोमिन भाई का नूर है। तो वो कहेगा कि फला भाई का, अरे वो तो एक ही साथ रहा करते थे, इस साथ बता हमारे साथ का था, हमारे मोहल्ले का था या हमारे रिश्तेदार था, वो तो हमारे साथ का था, उसको ये मकाम कैसे मिल गया? तो उसको जवाब दिया जाएगा कि फजीलत उसको कैसे मिली? तो जवाब दिया जाएगा कि वो नेक काम बजा लाने में तुमसे बढ़कर था, जल्दी करता था नेक काम में तुमसे बढ़ के था। तो उसको बड़ी हसरत होगी, फिर बाद में अल्लाह ताला उसके दिल में इत्मीनान डाल देगा, फिर वो राज़ी हो जाएगा। लेकिन पहले तो उसको ताज्जुब हुआ, ये तो हमारे साथ था, ये कैसे चला गया? कि ये ऐसे चला गया कि नेक काम में तुमसे बढ़कर था, जल्दी करता था तुमसे नेक काम में। हमारे सामने कितने नेक काम आते हैं जो हम उसे करते हैं, उस नेक काम की फजीलत क्या है? वो नेक काम के बाद उस दुनिया में भी क्या उसका फ़ायदा मिलेगा, आखिरत में क्या मिलेगा, पता है? नहीं पता। फिर एक जगह उन्हीं अबू ज़र गफ़ारी से कहा जा रहा है कि जन्नत में दाखिल होने के, वहाँ के कुछ लोगों को जन्नत में, गुरोह को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उन्हें जन्नत की इस कदर नेमतें दी जाएंगी, इस कदर नेमतें दी जाएंगी, वो थक जाएंगे। बताइए, वहाँ भी थकन का कोई तसव्वुर नहीं है। एक मिसाल के तौर पे बात बताई जा रही है कि जन्नत में इतनी नेमतें उनको मिलेंगी कि वो नेमत लेते लेते थक जाएंगे। वो जब थक जाएंगे तो उसके बाद एक दूसरी तरफ देखेंगे, तुम उनकी तरफ, उनकी नेमतें देखने के बाद हैरान हो जाएंगे, परवरदिगार ये कौन लोग हैं कि इनको इतनी ज़्यादा नेमत मिली? लोगों कह रहे, पूछा ये क्यों मिली इनको? तो कहा जाएगा कि जब तुम शिकमशेर होते थे ये भूखे होते थे, जब तुम सो रहे होते थे ये जाग रहे होते, जब तुम आराम कर रहे होते थे तो ये लोग अल्लाह ताला के राह में निकल कर, जल्दी से निकल के जल्दी करते हैं। राह में निकल के यानी कि जो काम अल्लाह ताला का था, जो चीज़ अल्लाह ताला पसंद करता है, जो काम अल्लाह पसंद करता है, उस काम करने में जल्दी किया करते। तो देखिए वहाँ पहुँचने के बाद हमें इंशाल्लाह हम लोग शिया जन्नत में चले जाएंगे, शिया जन्नत में चले जाएंगे। चले जाने के बाद ये होगा, हसरत कर रहे हैं, दूसरों की नेमतों को देख रहे हैं, ये हैरत कर रहे हैं कि परवरदिगार नेमतें लेने के बाद भी हैरत कर रहे हैं। उसके बाद जन्नत चीज़ ही ऐसी है कि वहाँ के बाद 1 दिन तो 2 दिन, यहाँ हमें पता नहीं कि कितने दिन रहना, तब हम यहाँ की चीज़ों के पीछे मरे जा रहे हैं। तो वहाँ तो हमें पता है कि अब यहाँ पर मौत नहीं आनी, जो जहन्नुम में डाल दिया उसको भी मौत नहीं आएगी, जो जन्नत पे चला गया उसको भी मौत नहीं, अब यहाँ मौत नहीं आई। तो यहाँ पे देखेंगे हमसे ज़्यादा उसे नेमत मिली तो हसरत कर रहे होंगे कि परवरदिगार इनको हमसे ज़्यादा नेमत कैसे मिल गई। तो बताया जाएगा कि तुम ये करते थे, ये करते थे। तो ये हदीस जो सुनाई जा रही है रसूलुल्लाह ने अबू ज़र गफ़ारी को बताई, अबू ज़र गफ़ारी से हम लोगों के पास तक आई। तो इससे क्या नतीजा निकल रहा है? यही नतीजा निकल रहा है कि इससे पहले कि तुम वहाँ अफसोस करो, इससे पहले कि वहाँ अपनी कान की लौ तक अपने पसीने में डूब जाओ, इससे पहले कि तुम दूसरा अपने साथ के भाई की अपनी जो चेहरे की नूरानियत को देखा कि तुम्हारी आँखें खीरा हो जाएंगी, खौफ होगा तुम्हें कि ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, तो उस हसरत करने से पहले ये बता दिया तुमको तो ये काम कर लो, ये काम कर डालो। लेकिन कहाँ से काम कर डालें? यहाँ क्या मसरूफ़ियत है, क्या शौक़ है, क्या जज्बा है, क्या तमन्ना है, क्या दुआएं हैं, क्या दुआएं? एक हदीस ये भी सुन लिए तो पता चल जाएगा हम लोग ये कर रहे हैं। जिनको मिल गया वो भी इसी में लगे, जिनको नहीं मिला वो तमन्ना में लगे हुए हैं। किस तमन्ना में लगे हुए? अल्लाह फरमाते कि अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसा ग्रोह होगा जो न्याज़ व नेमत में आंखें खोलेगा, उनकी तमाम हिम्मतें किस्म किस्म के अच्छे खाने और किस्म किस्म के अच्छे लिबास में सर्फ हो जाएंगी। हो रहा कि नहीं हो रहा? उनकी तमाम हिम्मतें किस्म किस्म के अच्छे खाने और अच्छे लिबास में सर्फ हो जाए। ज़बानी तौर पर लोग उनकी तारीफ़ करेंगे, ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे। शादी के कपड़े की ज़बानी तारीफ़ हो रही है, बाकी लोग जल रहे होते देख के।
और चलना भी चाहिए, वो तो मना भी किया गया है। ये ऐसा ज़र बर को तो मना किया गया है। ज़्यादा शो ऑफ अपने आप को ना करो, हसद लगती है इससे। अपनी नेमतों को ज़्यादा जाहिर ना करो, हसद लगती है आपको। लेकिन क्या किया जाए, इस बात को शोहरत पसंदी और नमूद व नुमाइश की बीमारी जो लग गई है हम लोगों को ना, बीमार हो गए, नमूद व नुमाइश की बीमारी लग गई। इसी वजह से अच्छे भले लोग, अच्छी भली लड़कियां जो होती हैं, जिनको हज़ार दफ़ा भी कहा जाता है, लेकिन क्या नमूद व नुमाइश की बीमारी की वजह से वो हिजाब नहीं कर रही होती, कि वो बीमार हैं कि कैसे हिजाब करें वो। तो ये नमूद व नुमाइश की बीमारी लगे कि अच्छे तरह तरह के अच्छे खाने किस्म के और तरह तरह के लिबास में ये सारी हिम्मतें उनकी सर्फ हो जाएगी। लोग ज़बानी तौर पर उनकी तारीफ़ करेंगे और मेरी उम्मत के बदतरीन लोग हैं। तो यहाँ तो हम लोग इस चक्कर में लग गए हैं, जिनके पास है वो भी इसी चक्कर में लगे, जिनके पास नहीं वो तमन्ना में लगे हुए हैं कि हमको किसी तरह से ये सारी सहूलतें, ये सारी फजीलतें मिल जाए। ये मेरी उम्मत के बदतरीन लोग होंगे। वरना क्या हमें क्या करना चाहिए, जब ये सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं, हमें पता चल रही कि ये सारी चीज़ें हैं इस पर, तो हमें अपने आप को इताअत, अल्लाह ताला के इताअत के अंदर अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बहुत अच्छी हदीस है और खौफ दिलाने वाली भी है। माशरे को देखिएगा तो आपको खौफ पैदा होगा कि हाँ वाकई जो वक्त हमें मिल रहा है उसको हम किसी इत्मीनान का जो वक्त है इताअत में खर्च कर दें, किसी फजूल कामों में न लगाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला की इताअत और इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग करो क़ब्ल इसके कि तुम पर कोई बला नाजिल हो जो तुम्हें अल्लाह ताला की इताअत और इबादत से दूसरे कामों में मसरूफ़ कर दे। क़ब्ल इस पे कि तुम पर कोई बला नाजिल हो, बीमार पड़ गए, कोई और परेशानी आ गई, कुछ और चीज़ हो गई, जहन भटक गया, अब दिल चाह रहा भी कि ये काम करें, हमें पता भी कि किस काम में सवाब है, लेकिन दिल ही नहीं लग रहा है, ऐसी परेशानी हो गई। तभी तो चौथे इमाम ने एक दुआ में एक जगह कहा गया, बलाओं से महफूज रखने के लिए एक जगह कि हम पर ऐसी कोई मुसीबत न डाले परवरदिगार कि जो मुझे वाजिबात की अदायगी और मुस्तहबात की बजावरी से गफलत में डाल दे। गफलत क्यों? कि बहुत सारी ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं कि जो वाजिबात और मुस्तहबात दोनों में से कोई भी नहीं हो पाता। तो कह रहे हैं अपने आप को फारिग करो इससे पहले कि कोई ऐसी बला नाजिल हो जाए, कब्ल इसके बला जो तुम्हें अल्लाह ताला की इताअत इबादत से बात रखे, वह फारिग हो, खुदा का शुक्र। अच्छा, इताअत में लग जाओगे तो ये एक तरह का शुक्र है। जब शुक्र अदा करोगे तो नेमतों में इजाफा होगा। नेमतों में इजाफा से मतलब क्या? तुम्हारी ये तौफीक मुसलसल बरकरार रहेगी। नेमतों में इजाफे से ये मतलब है कि तुम्हारी तौफीक जो है वो बरकरार रहेगी। तो हमें हर वक्त इसी में लग जाना चाहिए। लेकिन कैसे लग जाएं? लगे कैसे? जब हमें पता हो, यकीन हो कि जो दुनिया की नेमतें हैं और जो आखिरत की नेमतें हैं उसका कुछ अंदाज़ा हो, मुआजना हो, कुछ पता हो। मौला एक जगह पे फरमाते हैं कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, सवाब जैसी कोई पूंजी नहीं। कहीं पे कह रहे हैं ज़ख़ीरा नहीं, कहीं कह रहे हैं कोई नफ़ा नहीं, कोई, जबकि वो समझ रहे हैं कि दुनिया की जो माल दौलत है उसके बारे में वो समझ रहे हैं कि दुनिया के माल दौलत क्या है। दुनिया के मौला दौलत मौला का नहीं पता, उनसे ज़्यादा किसे पता होगा। क़ारून के ख़जाने के उन्हें इत्तला नहीं कि 70 ऊँट पे क़ारून के ख़जाने की चाबियाँ लाद के ले जाई जाती थी, 70 ऊँट के ऊपर। तो दुनिया के माल दौलत के बारे में मौला को मालूम है कि दुनिया का माल दौलत क्या। लेकिन इसके बावजूद आप इरशाद फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं है। किसी को सवाब की शौक़, कोई ज़ख़ीरा नहीं। आपके सामने कहा जाए कि ज़रा इसको एक गिलास पानी पिला दो तो तुमको बहुत सवाब मिलेगा, प्यासा है। और कहा जाए कि यहाँ पे जो है $2000 रखे, ये उठा लो, दो में से कौन काम करोगे? डॉलर की तरफ जाओगे, एक दूसरे गिर के 15 आदमी कुचल के मर भी जाएंगे, लेकिन जाओगे डॉलर की तरफ, गिलास पानी नहीं पिलाओगे। वहाँ पे हज़रत मूसा से क्या करेगा? मूसा मेरे लिए काम बताओ। सुनिए, तौफीक की भीख मांगिए। मौला जो कह रहे हैं अपने बनारे हैदरी लगा लिया, काफ़ी हो गया। बात तो नहीं मान रहे, जब बात नहीं मान रहे तो क्या फ़ायदा उनका। कह रहे हैं कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं, यानी कितनी माल दौलत कितना भी जमा करोगे सवाब जैसा नहीं, सवाब जैसा कोई मुनाफा नहीं। तो देखिए, नेक काम करने में हमें रुकावट है। अभी ये फ़ना होने वाला पैसा जो हो सकता है कि ख़बर में जाके कीड़े मकोड़े बन जाए हमारे लिए, सांप बिच्छू बन जाए हमारे, उसकी तरफ हम दौड़ पड़ेंगे, एक दूसरे के पास कूदते चले जाएंगे।
उसके हासिल करने के लिए एक दूसरे की ग़ीबत करेंगे, चुगली, बुग़्ज़, अदावत, क्या क्या बुरा काम करेंगे। सवाल वो कह रहे ए मूसा मेरे लिए काम बताओ, तुमने मेरी क्या परवरदिगार मैंने नमाज़ पढ़ी, परवरदिगार मैंने रोज़ा रखा, परवरदिगार मैंने ये क्या, कहीं सब तुमने अपने लिए किया। नमाज़ पढ़ी तुमने इसलिए ज़बान पर फ़र्ज़ किया गया, तो रोज़ा रखा बचने की ढाल है, दोज़ख से बचने की ढाल है। तुमने तस्बीह तहलील जो किया वो दर्जात को बुलंद करोगे, मेरे लिए काम बताओ। तो हज़रत मूसा रोने लगे। ये थे वो लोग, अल्लाह वाले लोग थे जो बात सुनने के बाद असर लेते, गिरिया करने लगे। हम तो न किसी की बात पे गिरिया पैदा होता है, न किसी बात पे शौक़ पैदा होता है, न किसी बात पे कोई जज्बा पैदा होता है कि हम कुछ काम करें, अल्लाह ताला से मांगे, भीख मांगे, दुआ करें, कुछ भी नहीं। क्या परवरदिगार तू ही बता, क्या किसी भूखे को खाना खिलाया? पता चला ये काम अल्लाह के लिए था। इतना बड़ा काम था, इतना बड़ा काम था, भूखे मेरे लिए बता, खालिसतन मेरे लिए क्या काम किया? क्या किसी भूखे को खाना खिलाया? क्या किसी प्यासे को पानी पिलाया? यही तो कहा कि एक गिलास पानी पिला दो, और इधर रखा हुआ $2 लाख रखे हुए, किधर जाओगे? जाहिर हम पानी थोड़ी पिलाएंगे, तो इधर जाएंगे। वो प्यासा उसको पिला देंगे तो किसको पिला रहे हैं? वो अल्लाह कह रहे क्या खालिसतन मेरे लिए काम किया? कर प्यासे को पानी पिलाया? नहीं, तो हम मर जाएंगे, घूट पानी भी नहीं देंगे, एक कतरा पानी भी नहीं पिलाएंगे। दुश्मनी होती है घरों में, औरतें एक दूसरे कहें एक कतरा पानी नहीं पिलाएंगे तो उस पर लगे रहते हैं कि इस पर लगे हुए, शैतानी इधर लगाया हुआ हमें। तो ये सारी चीज़ें नेकी की तरफ ले जाती हैं जो हमें करना चाहिए, जो हम नहीं करते किसी वजह से न मालूमात। वो कह रहे कि सवाब जैसा कोई ज़ख्म, एक छोटा छोटा काम भी जो आपको मिले छोड़िए मत, उसको जमा करती जाइए, अंबार लग जाएगा छोटे छोटे कामों। फिर क्या होगा? इससे तौफीक़ात में इजाफा होगा कि आप इस बात की आदी हैं कि जहाँ भी कोई नेकी का काम देखिएगा फ़ौरन अंजाम देती है, जहाँ से आपने दिमाग में तय कर लिया, क्योंकि मौला ने कह दिया कि सवाब जैसा कोई ज़ख़ीरा नहीं है, तो अब हम ये छोड़ेंगे नहीं, एक एक पाई जमा करेंगे। और सवाब की एक पाई जो है वो उहद के पहाड़ से सोने के बराबर हो जाए, उससे भी ज़्यादा होती सवाब की एक पाई। हज़रत ईसा ने अपने साथियों से कहा, हज़रत ईसा के जो साथी होते हैं उनको हवारी कहते थे, रसूलुल्लाह के साथ जो लोग होते हैं उनको सहाबी कहते। तो अपने साथियों से उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश करो जिसे आग नहीं खाती। ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम देने की कोशिश करो जिसे आग नहीं खाती। तो उन्होंने पूछा कि वो क्या चीज़ है कि जिसे आग नहीं खाती? आपने फरमाया नेकी। नेकी ऐसी चीज़ है कि जिसको आग नहीं खाती। क्या कहा उन्होंने? नेकी, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम करो जिसे आग नहीं खाती। तो पूछा उन्होंने क्या काम करो? आपने फरमाया नेकी। नेकी आग नहीं खाती। और ये नेकी कहाँ क्या काम करती? अब देखिएगा, आग नहीं खाती तो इसकी एक मिसाल भी छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। जब क़यामत बर्पा हो जाएगी, हो गई बर्पा क़यामत, अपने अल्फाज में सुना रहे हैं, हदीस हमारे सामने है लेकिन सुना रहे हैं अपने। क़यामत, एक आदमी को दोज़ख का परवाना मिलेगा, उसको जंजीर में बांध के फरिश्ते उसको पकड़ के ले जा रहे होंगे। जब वो ले जा रहे होंगे तो एक शख्स के सामने से गुजरेगा, उसको देखेगा और पहचान जाएगा। पहचानने के बाद उससे कहेगा ए फ़लाँ, मैं तुम्हारे साथ दुनिया में नेकी किया करता था। तो वो कहेगा हाँ, फिर क्या हुआ? कि हमें इस मुसीबत से बचा लो। क्या किया करता है दुनिया में? तुम्हारे साथ नेकी किया करता था। मोमिन के पास से एक शख्स को गुजारा जाएगा जिसे वो जहन्नुम को हुक्म मिल चुका होगा, गुजारा है। वो शख्स उस मोमिन से कहेगा कि ए फ़लाँ मेरी मदद कर, क्योंकि मैंने दुनिया में आपके साथ दुनिया में नेकी किया करता था। तो वो आदमी जो है, वो मोमिन जो है फरिश्ते से कहेंगे इसे छोड़ दो। वो मोमिन फरिश्तों से कहेगा इसे छोड़ दो। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी कि मोमिन का कहा मानो। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आएगी कि मोमिन का कहा मानो। ये क्या चीज़ें दो निकल रही हैं इसके अंदर से? कुछ शौक़ से सुनिए, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, दुरूद, कुछ भी नहीं। ऐसा मालूम हो रहा है कि हम पत्थर के सामने बैठे हुए कर रहे हैं। थोड़ी कैसी हसीन हदीसें हैं कि वाकई दिल लौटता है। थोड़ी देर बाद हमारे माथे से खून बहने लगा कि पत्थर से सर टकरा रहे, तो क्या हुआ कि खून बहेगा और क्या होगा। तो बह रहा है, वो क्या कह रहा है कि अब देखिए इसके बात कैसे निकल रही। उसने कहा कि ए फ़लाँ, मैं तुम्हारे साथ दुनिया में नेकी किया करता था। तो उसने कहा हाँ, फिर इस मुसीबत बचा। कौन सी मुसीबत है? उसे जहन्नुम का परवाना मिल चुका होगा, वो जहन्नुम में जा रहा होगा। कहे मुझे इस मुसीबत से बचा लो। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा परवरदिगार इसको छोड़ दे। नहीं,
ज़रा फजीलत देखिए मोमिन का, वो गिरते गिरते मोमिन पहुँच कहाँ गया इस वक्त, जो क्या फजीलत है उसकी, वो अल्लाह ताला से कुछ नहीं कह रहा, वो फरिश्तों से कह रहा है इसको छोड़ दो। अब अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा है कि मोमिन का कहाँ मानो, मोमिन का जो मोमिन कह रहा है मानो, फिर उसे छोड़ दिया गया। किस बुनियाद पे? नेकी करने की बुनियाद पे, कि वहाँ तुम्हारे साथ दुनिया में नेकी किया करते हैं तो उसको छोड़ दिया जाए, तो फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। फिर खाली ये नेकी का फ़ायदा कहाँ पहुँचा? जो कह रहा है कि हाँ ऐसा काम ज़्यादा ज़्यादा करो जिसे आग नहीं जलाती, तो इसको कहाँ आग ने जलाए? तो आग में जहन्नुम का परवाना मिल चुका था, आग में जा रहा था, लेकिन देखो कैसा बचा, किस चीज़ से? नेकी के ज़रिए से। जो हज़रत ईसा कह नहीं रहते कि ज़्यादा ज़्यादा वो काम अंजाम दो, खाली ये जिसे आग नहीं जलाती, आग नहीं खाती इसे, खाली यही थोड़ी काम देता, यह हर जगह काम, ये नेकी हर जगह काम देगी। काम दी क़ब्र में, बहुत सारी जगह पे ये रवायत मौजूद, छठे इमाम की रवायत है, शेख अब्बास कुम्मी की, शेख अब्बास कुम्मी की किताब जो है मरने के बाद क्या होगा, मनाजिल आखिरत, उसमें भी ये रवायत मौजूद है। एक और किताब है चौथे इमाम के हवाले से, जो हुकूक़ के आईने हुकूक़, उसके अंदर ये रवायत मौजूद है। ये सब जगह मौजूद है सारी रवायतें। किताबें ख़रीदिए, पढ़िए, गाहे बगाहे पढ़ती रहिए तो पता चले। बंदे को जो कब्र में दफनाया जाएगा, कब्र खाली मैदान क़याम, यहाँ से भी, यहाँ से हर जगह काम आ रही नेकी। आपने मुहावरे के तौर पे सुनी होगी, अमलन तो कोई भी नहीं करता। जब कोई आदमी कहीं किसी चीज़ से बच जाता है तो सारे लोग जो मोटरसाइकिल पे इधर उधर पैदल जा रहे हो सब आके जमा हो जाते, कोई नेकी काम आ गई तुम्हारी, बच गए तुम इस वक्त, कहते कि नहीं कहते? लेकिन करने को तैयार नहीं होते। ये तो कह रहे नेकी काम आ गई तुम बच गए, लेकिन नेकी करने को तैयार नहीं होते। नेकी हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ फैली रहती है, हम उसको नेकी नहीं समझते। किसी वजह के शैतान ने हमें ऐसा बहकाया होता है कि हर जगह बहकाता नहीं। देखो ये साबित तो कैसा बहकाता, तो हमको बहकाता है। तो क्या होगा, कब्र में डाला जाएगा, ला के कब्र में डाला गया उसको, तो उसके साथ एक मिसाली जिस्म भी होता है। जब वो कब्र से निकलेगा तो उसके साथ साथ मिसाली जिस्म निकलेगा, पूरे मैदान क़यामत में उसे बहलाता हुआ जाएगा, बहलाता हुआ जाएगा, हर जगह कहीं भी उसको हौलनाकियाँ नहीं होने देगी। उसे अल्लाह ताला की जो है बशारत दे, जन्नत की बशारत और सब खुशखबरियाँ सुनाता हुआ लेकर जाएगा। पुलिस सरात में मैदान क़यामत से निकालेगा, पुलिस सरात से निकालेगा, यहाँ तक कि हिसाब किताब की मंजिल भी उसकी आसान करवा देगा। वहाँ से होता हुआ सीधे जन्नत की तरफ चला जाएगा। जब जन्नत में जाने लगे तो वो मोमिन कहेगा कि खुदा तुम पर रहम करे, जब से मैं कब्र से, जब से मैं निकला तब से तुम मुझे उस वक्त से मेरे साथ साथ हो, मुझे अल्लाह ताला की रहमत की बशारत दे रहे हो, करते चले जा रहे हो। तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? अम्मा वहाँ नहीं गई साथ में, अब्बा वहाँ साथ में नहीं थे, दोस्त वहाँ नहीं था, बेटा वहाँ नहीं था, कोई भी वहाँ नहीं था, तो कौन था वहाँ पे इस खौफनाक जगह के अंदर, मैदान क़यामत में? तो फिर अगर हम मैदान क़यामत, तो बहुत सारे लोग नज़र आएंगे, तभी तो कहेंगे ए भाई मुझे बचा लो। किसी से कहेंगे आपके साथ मैंने आपको सलाम किया था, आपकी मदद। यहाँ तो बिल्कुल तन्हाई होगी। सोचिए ये कितनी खौफनाक जगह, यहाँ तन्हाई होगी। ये कौन है जो साथ में? कोई भी तो नहीं, ना माल है, ना दौलत है, ना आपका गुरूर है, ना तकब्बुर है, ना जो आपने रियाकारी की थी, ना आप जो नमाद उस पर लगी हुई थी शोहरत पसंदी में, कोई चीज़ तो नहीं है ना, तन्हाई है। जब दुनिया में तो तुम बहुत अकड़ रहे थे ना, यहाँ कब्र का ऐसा निज़ाम परवरदिगार ने, ऐसा निज़ाम मालिक ने रखा हुआ है कि जितनी उसकी हमद व सना की जाए सब काम है, हर चीज़ में बेहतरीन चीज़ रखी होती है। लेकिन ये हम इस कदर जाहिल हैं जिसकी वजह से नाफरमान है, जहालत की वजह से नाफरमान है। वरना एक एक चीज़ में आप अगर सूरह रहमान उठा के पढ़िए तो वहाँ तो दोज़ख को भी बयान करने के बाद अल्लाह ताला कहेगा मेरी किन किन नेमतों का इनकार करोगे, तो आप सोचिए दोज़ख को नेमत कैसे बन रही। लेकिन पढ़िए तो, देखिए तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत है, कहाँ कहाँ हम लोग इनकार करें, क्या करें। तो कहेगा ये बंदे बता तो तू है कौन, तो मुझे खुशखबरी देता हुआ यहाँ तक लेके आया। वही तो मैंने कहा कि भाई जब पढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि यहाँ तो कोई भी नहीं होगा, न खबर में माँ होगी, ना बाप होगा, ना भाई होगा, ना मोहब्बत करने वाले, न जिन पे जान दी थी, जिस माल दौलत पे जान दे रहे थे, जिस मकान पे जान दे रहे थे, कोई भी साथ नहीं। ये कौन साथ है? तो कहेगा मैं तुम्हारी वो नेकी हूँ जो तुम मोमिन के साथ किया करते थे, उसको खुश करते थे। ये उसके बदले में ये मैं तुम्हारी हमशक्ल पैदा हुआ जो तुम्हें बशारतें दे रहा हूँ कि मोमिन के दिल में खुशी डालते थे, मोमिन को खुश करते थे, वो नेकियां करते थे उसके साथ, मैं वो हूँ। लेकिन यहाँ पे कैसी कैसी रुकावट है हमारी नेकी के मामले में, रुकावट कैसी कैसी। हम नेकी करने को तैयार ही नहीं होते। कौन से नेकी करने को तैयार होते हैं? कोई नेकी करने को तैयार होते हैं? कौन कौन सी रुकावटें? अभी देखिए हम आपको बता दें कि रुकावटें कौन कौन सी आ रही हैं हमारे पास।
नेकी करने के सिलसिले में कि हमको नेकी करने नहीं देते, वो नहीं करने देते नेकी। तो ये कहाँ काम आए? मैदान क़यामत में काम आए। देखिए आपको मैदान क़यामत में काम आ गया। ये कहाँ काम आएगा? कब्र में काम आया, ये कब्र में काम आ गया। तो ये नेकी कर रही थी जो आओ, उससे पहले कहाँ काम आया? लेकिन कब्र में काम तो आया, ये काम तो आया, साथ में कीड़े मकोड़े भी गायब थे, क्योंकि मैं तालिब इल्म थी, पढ़ती रहती थी। ये एक छोटी सी नेकी ये मैंने पकड़ ली थी कि मैं रोज़ाना 1 पेज 2 पेज पढ़ूंगी तो क्या हुआ, कीड़े मकोड़े भी कब्र में नहीं आए, क्योंकि पहले रसूलुल्लाह अशरातुल अर्ज़ से कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, कीड़े मकोड़े भी नहीं आए। मरने से पहले क्या किया हमने? कौसर का पानी पी लिया और जन्नत का फल हमने खाया। तो कौन कौन सी नेकी आपको मिल रही? यहाँ पे क्या होगा? मरने से पहले हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस वक्त मौत आ गई। रात को सोए तो निकल लिए, तो सुबह लोग जगा रहे हैं कि अभी तक दफ्तर नहीं गया, क्या वजह? जगाए तो पता चल मर गए, तो इंतकाल हो गया। उनके सीने में दर्द हुआ, वो गिरने के बाद जब तक अस्पताल ले गए तो पता चला उनका इंतकाल हो गया। इस तरह के न जाने कितने वाक़यात होते रहते, सुबह शाम होते रहते कि नहीं होते? अच्छा, लेकिन आप किस में लगे हुए हैं? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, एक किताब है गुफ्तार अंबिया, किताब के नाम भी लिखे, अब किताब बता रहे हैं और ये नहीं बता रहे कि कौन सी किताब। गुफ्तार अंबिया पढ़िए, 100 दफ़ा पढ़िएगा तब भी आपको मज़े में कमी वाक़ई नहीं होगी। 100 दफ़ा पढ़िएगा, मज़ा कम नहीं होगा। हमने नहीं लिखी कि वो काजा के पैसे खरीदवाएंगे अपनी तरफ से खरीदवाएंगे, लेकिन हमको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने आपको दावत दी पढ़ने की, जिसको हमें फ़ायदा मिलेगा। तो उसके अंदर हज़रत लुक़मान का बाब है, उसमें एक जगह पे क्या फरमाते हैं कि इंसान के 3 हिस्से हैं, एक अल्लाह का है, एक उसका अपना है, एक ज़मीन में ज़ेर ज़मीन मखलूक है उसका हिस्सा। जो अल्लाह का हिस्सा है वो क्या है कि उसकी रूह है जो अल्लाह के पास चली जाती है। जो उसका हिस्सा क्या है वो क्या है कि वो बहुत लागत सी चीज़ जो मुर्दार चली आ रही, क्या है कि ये उसका अमल है। लड़खड़ाता वो बेचारा आ रहा है, 10 जगह गिर रहा, अमल तो हमारा ऐसा है कि बेचारा चल ही नहीं पा रहा, उसके पैर में दम ही नहीं, अमल है। कहते एक दूसरा हिस्सा क्या होता है कि उसका अमल होता है, कि तीसरा हिस्सा कि जो ज़ेर ज़मीन मखलूक है वो उसका जिस्म है। और कितने अफसोस और नदामत और उसकी बात है कि ये इंसान पूरी ज़िंदगी इसी जिस्म के चक्कर में लगा रहता है, खाना पीना सजना संवारना, वो करना, खीरे मुंह पे रखना ताकि अच्छे बन जाए, ताकि उसको खाने में कोई दिक्कत पेश ना आए कीड़े को। ये सब कर रहे होते थे किस पे? ज़ेर ज़मीन मखलूक की परवरिश में हम लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। इसको वो कह रहे क्या बदबख्ती है, ये क्या बदनसीबी इस बात की कि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी में खर्च हो जाती है कि हम ज़ेर ज़मीन जो मखलूक है उस पर लगे रहते हैं। अपने जो हमारा अमाल है जो उस पर लगा था अपने अमाल में, तो क्या हुआ था उसी जैसा एक मिसाली जिस्म पैदा कर दिया गया जो उसको कब्र में भी फ़ायदा पहुंचा रहा, मैदान कब्र में कब्र से निकाल के मैदान में जो ले आ रहा वहाँ भी फ़ायदा पहुंचा रहा, उसको हर जगह फ़ायदा पहुंचाता चला जा रहा। तो हमें उसमें नहीं जाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकी अंजाम दें और इन फजूलियात को छोड़ दें। दुनिया जो हमारे नसीब में है ना वो तुमको मिल कर रहेगी, ये याद रखो। अगर जान भी दे दोगी ना तो जितने हिस्से में तुम्हें जो मिलने वाला उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिल सकता। तो जो तुम्हारे हिस्से का है वो तुम्हें मिल के रहेगा, यकीन कर लो। बल्कि जब तुम नेकी करना शुरू कर दोगी तुम्हें अपने हिस्से का ज़्यादा मिलेगा, जो तुम नहीं चाह रही होती वो भी मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। तो कहते नहीं कि बहुत सारी दुआओं में नहीं कहता बग़ैर इस्तिक़ाक़ के नेमतों से नवाजने वाले, यानी वो परवरदिगार है जो हमारा इस्तिक़ाक़ भी नहीं होता तो वो हमें नवाजता है। बाद जगह पे हदीस कुदसी में कहा जो मेरी याद में खो गया मुझसे मांगने वाले से ज़्यादा अता करता हूँ। जो मेरी याद में खो गया मैं मांगने वाले से ज़्यादा दे। अल्लाह की इताअत करो, फिर तुम्हारे पास थोड़े में भी तुम्हें इत्मीनान होगा। इताअत नहीं करोगे तो कानून जैसे हो जाओगे, पैसा हो जाएगा, तब भी इत्मीनान नहीं होगा, बिल्कुल इत्मीनान नहीं होगा। और उसके बाद अगर एक लम्हे के लिए भी ख्याल आ गया तो आएगा नहीं, शैतान ख्याल लाने। अगर कभी आ भी गया कि मर जाएंगे तो क्या होगा, तो वो ख्याल ही मार डालेगा फ़ौरन कि हमने तो कुछ काम ही नहीं किया नेक, अब क्या होगा। तो बहरहाल तो नेकी की क्या है। फिर मौला फरमाते हैं ये तुम पर लाजिम है कि नेक काम करते रहो, क्योंकि ये बेहतरीन ज़ादे आखिरत है, ज़ादे राह है बेहतरीन। नेक काम तुम पर लाजिम है कि नेक काम करते रहो। छठे इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम, तुम पे लाजिम है कि नेक काम करते रहो, क्यों कि ये बेहतरीन ज़ादे राह है, यानी आखिरत का बेहतरीन सामान है, तोशा है आखिरत के लिए। नेक काम करते रहो।
और उसमें नेक काम करने में सबसे बेहतरीन नेक काम कौन सा है, कहाँ से शुरू किया जाए? सारे काम बेहतरीन है, लेकिन एक काम ज़रूर है बहुत ज़्यादा बेहतरीन। क्या? वालिदैन के साथ नेकी करना बेहतरीन आदतों में से है। वालिदैन के साथ नेकी करना बेहतरीन आदतों में से है। मौला मुश्किल कुशा फरमा रहे हैं कि वालिदैन के साथ नेकी करना बेहतरीन आदतों में से है। ठीक है। अच्छा, वालिदैन अगर इस दुनिया से चले जाएं तो क्या करें? तब भी नेकी करना है। नेकी बहुत बड़ा बड़ा काम करवा रही, नेकी बहुत बड़े बड़े काम करती है, कोई छोटे मोटे काम नहीं करती। अच्छा, जिस मोमिन से कहा था कि ए फला मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, मेरी मदद करो, तो सोचिए कि वो कितना नेकोकार होगा। कोई जो इस जहन्नुम में जाने वाले आदमी को छुड़ा रहा कि छोड़ दो इसको, फरिश्तों से कह रहा है छोड़ दो, फरिश्तों पर हुक्म चल रहा मोमिन का, छोड़ दो इसको, तो वो कितना नेकोकार होगा। तो ये बताया जा रहा है कि देखो ज़्यादा नेकोकार होगा तो ज़्यादा फजीलत मिलेगी, तो उसको ज़्यादा फजीलत। तो कहा जा रहा है कि वालिदैन के साथ नेकी करना बेहतरीन आदतों में से है। फिर एक जगह पे कहा जा रहा है कि क़यामत के दिन नेक लोगों का सरदार, क़यामत के दिन नेक लोगों का सरदार वो शख्स होगा। क़यामत के दिन नेक लोगों का सरदार, नेक नहीं, नेक उसका भी सरदार बना दिया जाएगा, नेक लोगों का भी सरदार बना दिया जाएगा। कौन होगा? जो अपने वालिदैन की उनके मौत के बाद भी नेकी करे। वालिदैन से उनके मौत के बाद, मरने के बाद भी नेकी करे। क्या नेकी करे? क्या करें? उनके लिए सदका निकालें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए आमाल अंजाम दें। कोई 30 दिन, ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया तो सुबह भी आपने नमाज के बाद वालिदैन के लिए दुआ की, सूरह फातिहा पढ़ा, दोपहर को भी, ज़ोहरैन के वक्त भी, मगरिब के वक्त भी, कोई एक मिनट लगता है, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा। एक दफ़ा सूरह हम, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के आपने अगर दुआ की, वालिदैन को हदिया है, तो कितनी देर लगती है आपको? इसमें कितनी इनाम कितना मिल रहा है? इनाम इतना मिल रहा है कि मैदान क़यामत में नेक लोगों का सरदार बनाया जा रहा है। आप नेक लोगों के ऊपर चीफ़ हैं, आप नेक लोगों के चीफ़ हैं। क्या? वालिदैन के लिए ईद बकरीद में कोई ऐसे मौके के ऊपर उनकी तरफ से कपड़ा किसी को भिजवा दिया, किसी को खाना खिलवा दिया, कभी किसी गरीब को उनके नाम से आपने खाना खिलवा दिया, उनके किसी अजीज़ रिश्तेदार को, वालिदैन के अजीज़ रिश्तेदारों तक कुछ चीज़ें जो देखा कि वो ज़रूरतमंद हैं, उन ज़रूरतमंदों को चीज़ इस बहाने से पहुंचा दिया कि मुझे नेक लोगों को साथ। और ऐसे भी इसका अलग से भी बहुत ज़्यादा सवाब है कि अगर नहीं भी हुआ तो भी सवाब मिल रहा है आपको। तो ये सवाब नेकी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ दबती चली जा रही। कुछ मखसूस चीज़ें मोटी मोटी पकड़ ली गई, उनको करने के बाद समझा जाता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हमारी तरफ नेकियाँ बिखरी पड़ी हुई, इनको ठोकर मारने से, इनकी बेतौक़री करने से भी हमारी तौफ़ीक़ात घटती है, ये समझ लीजिए। क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों को अगर आप की नाशुक्री करेंगे तो क्या होगा? नेमत घट जाएगी। तो ये नेमत जो है, ये नेमतें बिखरी हुई कि जिस काम के करने की वजह से हमें आखिरत में कोई मुकाम मिलने वाला है, दुनिया में हमारी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा मिलना हुआ है, ये नेमतें हैं। अगर आपने इनको ठुकरा दिया तो आपकी तौफ़ीक़ ख़त्म हो जाएगी। तो क़यामत में लोगों का सरदार कौन होगा? जो माँ बाप के साथ नेकी करने में नेकी करेगा, उनके मरने के बाद भी नेकी करता रहेगा। फिर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा भी होगा कि कुछ लोग जो है वो जन्नत में जा रहे हैं, कुछ दोज़ख में, जन्नत में जा रहे हैं, कुछ लोग एराफ पे खड़े हुए हैं। तो जो लोग जा रहे होंगे वो पूछेंगे आप कौन लोग हैं? वो कहेंगे हम शोहदा हैं। फिर शोहदा तो यहाँ क्या कर रहे हैं आपको तो जन्नत में रहे। यार असल में हम लोग वालिदैन के नाफरमान थे। समझ लिए, कोई छोटी चीज़ नहीं वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी कोई छोटी चीज़ नहीं है। वो शोहदा होंगे और जन्नत में नहीं जा रहे होंगे। जन्नत और दोज़ख के दरमियान जो एक जगह ऊंचा से टीला है एराफ, वहाँ पे खड़े होंगे। कहेगा आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं आप? कहना हम शोहदा हैं। कहना तुम शोहदा हो? ये किताब है क़यामत के 10 मरहले। अब आपको किताबें दिखा रहे हैं आपको शौक़ में, ताकि आप ख़रीदिए और ख़रीदने के बाद आप इससे फ़ायदा उठाइए। क़यामत के 10 मरहले इसमें है, ये रवायत इसमें मौजूद। हम उसको इख्तिसार करके थोड़ा सा छोटा सा कर। क़यामत के 10 मरहले, आयतुल्लाह मोहम्मद री शहरी ऐसे करके नाम है उनका कोई। तो उसमें कह रहे हैं हम कह तुम यहाँ क्या खड़े हो करे हो? हम शोहदा के तुम जन्नत में क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ? कह रहे हम असल में वालिदैन के नाफरमान थे। वालिदैन की नाफरमानी के बाद भी अगर शहीद हुए तो भी जन्नत में नहीं जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से उन्हें बख्श देगा। अल्लाह ताला अपनी रहमत की वजह से उन्हें बख्शेगा, तब वो जन्नत में जाएंगे। तो देखिए पहली चीज़ तो आ गई वालिदैन के साथ देखी
कि आपको वालिदैन के साथ नेकी करना। अब ये ना देखिए वालिदैन कैसे हैं, बूढ़े हो गए, चिड़चिड़े हो गए, कुछ और हैं, उन्होंने कुछ सीखा नहीं, आपके साथ कुछ करें, आपको करना है नेकी। कीचड़ में इतना बड़ा हीरा गिर गया, उठाइएगा? कहाँ उठाएंगे, क्या करेंगे? देखिए इधर कोई लकड़ी पड़ी, कोई चीज़ कुछ नहीं मिला, क्या करें? ये सोच रहे चलो हाथ से ही उठा लेते हैं, क्या वो हाथ धो लेंगे? लेकिन वो कीचड़ में हाथ डाल दीजिए, उठा लीजिएगा। क्यों? हीरे की वक़्त पता है, वालिदैन की वक़्त पता है? वालिदैन के वक़्त नहीं पता ना। वालिदैन के वक़्त पता होता तो कुछ भी, कोई भी झड़क रहे होते, कुछ भी कर रहे होते, आप उनकी इताअत करती, आप उनके सामने उफ भी ना करती, इताअत करती, उफ भी ना करती। कि वालिदैन की इताअत किया, अगर वालिदैन पे ली जाए क्लास तो पूरी ऐसे ऐसे वाक़यात हैं रसूलुल्लाह के ज़माने के, बाद के भी ज़माने के, वालिदैन के सिलसिले में। आजकल वालिदैन ने ख़ुद भी, अल्लाह माफ़ करे क्या होगा, लेकिन औलाद जो बड़ी है, जो समझ लें, जिनको पढ़ लें, उनको इताअत करनी चाहिए वालिदैन की। बहुत बड़ा मुकाम है वालिदैन का। उनको ऐसी थोड़ी कहा जाए माँ के पैर के नीचे जन्नत है। कुछ चीज़ें लगी है रिक्शे के पीछे ले, जन्नत की हवा, माँ की दुआ, जन्नत की हवा। अम्मा को देखो क्या कर रही हो, तुम कैसे हो, अम्मा कैसी है, न कोई तरबियत है, न कोई तालीम है, न कोई बात है, न सिर्फ स्लोगन चल रहे हैं। स्लोगन पे सारा दीन चल रहा है आजकल सारा दिन स्लोगन पे चल रहा है। अभी आए जाएंगे दुनिया जहान के फासिक व फाजिर, जो मशहूर तरीन फुस्क व फजूर में डूबे हुए लोग आएंगे। अभी माह सयाम आ रहा है, देखिए उसके प्रोग्राम करेंगे कि क्या दीन को किस तरह से दीन की तौहीन की जाए, दीन को किस तरह घटाया जाए, दीन को किस तरह से बेदीनियत के लिबादे में लपेट के दीन को पेश किया जाए। ये सब तौहीन हो रही। इसलिए कहा जाता है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, कि धोखे में नहीं आएंगे। फिर इल्म अगर हासिल कीजिएगा, आपको मालूमात होगी, तो आप धोखे में नहीं आएंगे। इसलिए इल्म की इतनी फजीलत बताई गई, इसलिए जहालत की इतनी मजम्मत की गई कि मौला मुश्किल खुशा हज़रत अली इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते कि इंसान में जहालत कोड़ से ज़्यादा बदतर मर्ज है। तो समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा तौहीन क्या की जाए। कोड़ से ज़्यादा बदतर मर्ज है इंसान में जहालत। फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, देखिए वक्त कितना कम है, कितना कम टाइम मिला। बहरहाल फिर एक जगह और मौला मुश्किल खुशा फरमाते, एहसान करने वाला ज़िंदा रहता भले ही वो मुर्दों के घरों में यानी कब्रिस्तान में मुंतकिल हो गया हो। एहसान करने वाला ज़िंदा होता है। एहसान यानी नेकी, ये भी एक नेकी। एहसान कीजिए लोगों के ऊपर, जिसको जो ज़रूरत हो, जिसकी जो मतलब की चीज़ हो, वो आप उसे दीजिए। एहसान कीजिए। एहसान करने वाला ज़िंदा रहता है भले ही वो मुर्दों के कब्रिस्तान में चला गया हो, यानी मुर्दों के घर में यानी कब्रिस्तान में चला गया, लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहता है कि उसने एहसान किया। फिर मौला फरमाते बकसरत एहसान करना उम्र को बढ़ाता है। अगर आप अपना उम्र बढ़ानी चाहती हैं तो बढ़ाइए उम्र को, लेकिन क्यों? इसलिए बढ़ाइए कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कर सकूँ। वरना जो छठे माह एक जगह भी ये भी कहते हैं कि जिसको पता ही ना होगा उसका कल का दिन बेहतर था कि आज का दिन बेहतर, उसे पता ही नहीं चला। वो देख रहा है कल अच्छा था, आज पता नहीं कल अच्छा काम किया था, आज उसको पता कहीं, जिसको ये पता ही नहीं चले उसकी ज़िंदगी से बेहतर कि वो मर जाए, बेहतर है कि वो मर जाए। जब उतना गाफिल है अपने कामों के मामले में, अपनी मामलात के मामले में, तो उसका ज़िंदा रहने से बेहतर है मर जाए। यहाँ कहा जा रहा है कि बकसरत एहसान करने वाला कि क्या होगा, उम्र बढ़ जाती है और उसके ज़िक्र में इजाफा होता है। तो बकत एहसान कीजिए ताकि आपको उम्र आपकी ज़्यादा मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कर सकें। फिर एक और जगह पे फरमाया जाता है कि आदमी जो अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करता है तो वो उसकी जान और माल का सदका है। अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे ज़्यादा बुराई मजम्मत हम लोग अपने रिश्तेदारों के साथ करते हैं। सारी ऐब जोई रिश्तेदारों को मोमिनीन के साथ करते हैं। हमारे सारे अजीज़ रिश्तेदार मोमिनीन, सारी सब कुछ होते हैं। बुग़्ज़, कीना, अदावा, झूठ, बदज़बानी, तकब्बुर, कीना, हर किस्म की बुराई गोली मारिए, इनको पाँव तले रौंद डालिए। क्यों? कि आपको आखिरत में इनाम चाहिए, आपको क़ब्र में सहूलतें चाहिए, आपको परवरदिगार का क़ुर्ब चाहिए। इसको कहिए सब शैतानी हरबे, इसकी कोई हमारी हैसियत नहीं। अपने आप को लड़िए, अपने आप से, नफ्स से लड़िए, जिहाद की। तभी तो रसूलुल्लाह ने जो जंग करके लोग वापस आ रहे थे उनसे कहा कि जिहाद असगर से जिहाद अकबर की तरफ चलो। इनकी जो तीर और तलवार से जंग कर रहे थे, जो वहाँ पे शहीद हो गए थे, कितने लोग ज़ख्मी हो गए थे, तो उनको कह रहे कि तुम छोटे जहाद से आए हो और बड़े जहाद की तरफ चलो। तो पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, अभी हम तीर और तलवार से लड़ के आ रहे हैं, भूखे प्यासे, कितनी परेशानी में, कितने बच्चे जो है यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, अब हम कौन से, वो डर गए, कहने अब कहना अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करो, ये बड़ा जिहाद है। यानी इस जिहाद को कहा जा रहा है जो बुग़्ज़, अदावत, कीना, हसद, ये सारी चीज़ें हैं आपके दिल में हैं कि किसी रिश्तेदार के साथ कोई भलाई कर। इवन ये कि आप तो दुआ करने के भी तैयार नहीं होती,
कोई बीमार पड़ जाए तो दुआ नहीं कर रही तो अच्छा हुआ, किसी का नुकसान हो जाए तो आप मुस्कुरा नहीं होती मुंह फेर फेर के कि महफिल में बैठे हुए अच्छा हुआ, नुकसान हुआ, उसने बुराई की थी ना। मौला का कौल याद रखिएगा, जब तुम कोई नेकी करते हो तो दरहकीकत तुम अपने साथ करते हो, जब तुम कोई बुराई करते हो तो वो भी तुम अपने साथ करते हो, क्योंकि आप नेकी कीजिएगा तो उसका भी सलाह आपको मिलेगा, बुराई कीजिएगा तो उसका अजाब भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो आप किसी के साथ नेकी कीजिए, वो आपकी नेकी का जवाब नहीं दे रहा तो न दे, आपने तो जो नेकी कर लिया उसका सवाब तो आपको मिल गया। आपको अल्लाह ताला से लेना, सामने वाले से लेना। अगर आपने जिसके साथ नेकी की उससे जवाब लीजिएगा, वो तो बकदरे हैसियत जवाब देगा आपको। अगर नेकी का सिला अल्लाह ताला के से चाहती है तो सोचिए कि क्या मिलेगा, खुद सोच लीजिए कि क्या मिलेगा। वो अल्लाह फिर अपने हिसाब से देगा, और अल्लाह के हिसाब जो होगा देना, अल्लाह का देना ऐसा होगा भी सोच लीजिए कि वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं, कि अल्लाह जो देखेगा। फिर मौला फरमाते एक जगह पे ये नेकी कर रहे हैं कि हम ये करें, अपने आप से जंग कीजिए, जिहाद कीजिए अपने आप से, और हर बुराई को अपने पास से निकाल दिए, तब आपको नेकी करने में आसानी होगी, वरना आप नेकी नहीं कर सकती, नेकी नहीं कर सकती हैं आप। नेकी करने के लिए आपको इन तमाम चीज़ों से अपने आप को वो करना होगा, वो कर के आप इसको छोड़ाइए, और मुसलसल लड़ना होगा। जिहाद का मतलब लड़ना, वो वाला जिहाद तो चंद दिन का हुआ, कभी दुश्मन आया तो उससे जिहाद कर ले। ये वाला जिहाद रोज़ का होगा, सुबह शाम का जिहाद होगा, कि अपने नफ्स से जिहाद करें कि हमारे अंदर की जो सीने के अंदर जो बुग़्ज़ है, कीना, अदावत, बुराई है, ख़त्म हो जाए, निकल जाए। तो फिर मौला एक जगह ये भी कहते हैं, अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी आपकी वो भी की जा रही है कि हौसला अफजाई मौला करे। ये सब जो कर रहे हो ना, जिहाद अकबर जो कर रहे हो ना, इसीलिए गम न करो, क्योंकि अगर तुम नेकी के लिए परेशानी उठाते हो तो गम न करो। फिर क्या करें, गम न करो, क्योंकि ये परेशानी तुम्हारी ये परेशानी और थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी तुम्हारी है। तुम्हारी ये यकीनन तुम्हारी ये परेशानी थकन ख़त्म हो जाएगी, मगर नेकी बाकी रहेगी। तो हमें नेकी बाकी रखना, वो ख़त्म कर जाना। इसके लिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें परवरदिगार तौफीक दे, क्योंकि मौला एक जगह ये भी फरमाते, कहते तौफीक जैसा कोई रहनुमा नहीं। क्या मतलब, रहनुमाई करने वाला कौन है कि तौफीक। अगर आप तौफीक मिल गई तो रात को जाग के भी पढ़िएगा, भीड़ भाड़ में भी पढ़िएगा, कोई दिन आपका नागा नहीं हो जाए, बहुत थकन है कि चलो ठीक है थकन है तो क्या हुआ, हम 2 हदीस ही पढ़ के सोएंगे नहीं, हम 2 आयतें पढ़ के सोएंगे नहीं, क्योंकि आपको मिल गई है तौफीक। जब तौफीक मिल जाती है तो ऐसा ही होता है। फिर मौला कह रहे हैं कि तौफीक कामयाबी का सरचश्मा है, तौफीक कामयाबी का सरचश्मा है। और कामयाबी के साथ चश्मा कब बनेगी ये तौफीक, क्यों एक नेकी इसमें और शामिल कर लीजिए तब बनेगी। वो क्या नेकी है, मौला ही मुश्किल कुशा फरमाते हैं, आप कहते हैं सबसे अच्छी नेकी हमारी मोहब्बत है। बहुत ज़्यादा रसूलुल्लाह मेराज पे गए थे, आपको सुनाई नहीं था कि एक देखा था फरिश्ते को, देखा था इसके 1000 हाथ हैं, हर हाथ में 1000 उंगलियां हैं, ये वो करेगा। तो क्या जवाब में क्या मिला था कि वो कहने लगा मैं बारिश के क़तरे गिनता हूँ, दरिया पे, सहरा पे, जंगल में, बियाबानों में, कहाँ रेगिस्तानों में, आबादी में, सब जगह गिनता हूँ, क्योंकि कितना इसके बाद हिसाब किताब करने लगे, एक हिसाब नहीं कर सकता मैं सिर्फ। लेकिन वो क्या कि जब आपकी उम्मत के लोग एक जगह जमा होते हैं, जमा होने के बाद दुरूद पढ़ते हैं, तो वो हिसाब हमारे पास नहीं। जिसका हिसाब बारिश के क़तरे गिनने के फरिश्ते के पास न हो, किसका वो दुरूद फुसफुसे हालत में पढ़ा जाए, जोश में जज्बे में पढ़ा जाता, ताकि हम नेकियां खिंच खिंच के हमारे सीने में दाखिल होती जाएं, इस तरह से पढ़ाई। इसलिए मैंने ये बात की, आपको पहले हम ये हदीस सुना चुके हैं। तो कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी नेकी क्या है कि ना हमारी मोहब्बत। तो आपने हमारी मोहब्बत में दुरूद पढ़ा, यकीनन मौला से मोहब्बत करती है, क्योंकि मौला कह रहे हैं सबसे अच्छी नेकी। लेकिन मौला एक बात और भी कह रहे हैं, इतनी चीज़ें सुनाई हमने, अब सुन लीजिए मौला क्या करें। जो बुरी चीज़ को अच्छा जाने और नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करे। कौन नसीहत करा, ज़्यादा था तो मौला की हदीस सुनाई आपको हमने। जो बुरी चीज़ को अच्छा जाने और नसीहत करने वाले की नसीहत से रूगर्दानी करे, अल्लाह ताला उसे कभी तौफीक नहीं देता। पढ़िए दुरूद लगाइए नारे तो जाने। अब बोलती बंद हो गई, खामोशी आ गई, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो बुरी चीज़ को अच्छा जाने
और नसीहत करने वाले की नसीहत से रोक। इनसे ज़्यादा, इनसे बेहतर नसीहत करने वाला कौन होगा? इनसे ज़्यादा नेकी करने वाला भी कोई है? सर पे तलवार पड़ रही है और कातिल को शरबत दे रहे हैं। कातिल लेटा हुआ है, अपने सीने के नीचे तलवार छिपाए, उसे ठोकर मार के जगा रहे कि चल उठ नमाज पढ़। इनसे ज़्यादा नेकी करने वाला कौन होगा? पूरी तारीख गवाह की अगर बयान करना शुरू तो एक क्लास में तो ख़त्म ही नहीं हो सकती है तारीख कि इन लोगों ने कहाँ ऐसी जगह पे नेकी की जहाँ पे ज़हन इंसानी जहाँ तक पहुँच नहीं सकता, वहाँ पे नेकी की। बताइए कि उनको पता है कि जो तलवार इसने मारी इससे अभी हमारी इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे, फिर भी जब आया सामने आया, प्यासा आया, लरसता हुआ है तो शरबत पेश कर दिया। आप किसी के सामने ऐसा करेंगे? आपका रिश्तेदार कोई आपके साथ बुराई करता है, फिर उसको आपको ज़रूरत पेश आएगी तो क्या करेंगे? बीमार पड़ जाएगी तो आप उसको देखने के लिए जाएंगे? रसूलुल्लाह तो जा रहे हैं, वो रोज़ाना कूड़ा फेंक रही, लेकिन जब बीमार पड़ गई तो देखने जा रहे हैं। इससे ऐसी नेकी करेगा कोई? सिखा तो रहे हैं हमें, तो अमलन सिखा रहे हैं, कौलन सिखा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं कि जो बुरी चीज़ को अच्छा जाने और नसीहत करने वाले के नसीहत से रूगर्दारी करे उसे तौफीक नहीं मिलती। तो खुदारा कि इनकी नसीहत को मानिए, ये सवाब इनकी नसीहत को मानिए। अगर नहीं समझ में आ रही है बात तो फिर समझ लीजिए क्या होगा, खाली नारे लगाइएगा, बात एक उनकी नहीं मान रही, बात एक उनकी नहीं मान रही, तो आपको फिर कभी तौफीक नहीं मिलेगी। आप उनकी बात मान जाइए तो आपकी तौफीक मिलेगी, क्योंकि बात को कब मानिएगा? जब आपको यकीन होगा मौला जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो आप मौला से मोहब्बत भी कर रही हैं, उनकी बात पर यकीन भी नहीं, क्योंकि यकीन को तो खुद मौला ही कह रहे हैं कि दीन में यकीन का दुरुस्त होना सर फेरिस्त है। दीन में यकीन का दुरुस्त होना, अगर आप दीनदार हैं, किसी को मानती है, मौला सबको मान, उसमें यकीन जो है सर फेरी। अगर यकीन नहीं तो सिर्फ ज़बानी बात आप करती रहिए, करना कराना कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी 2-3 और सुन लीजिए, देखिए कितनी तेज़ी के साथ टाइम जा रहा। फिर मौलाई फरमाते हैं एक जगह, बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा सितमज़दा अफराद की दादरसी, यानी उनकी परेशानियों को दूर करना बड़े बड़े गुनाहों का कफ़ारा है। जब किसी परेशान हाल को देखें, कोई से भाई आपके परवाह न कीजिए कि कौन था, इसके आपके साथ क्या किया, इस वक्त परेशान है, आपके साथ नेकी कीजिए, लेकिन समझ बूझ के कीजिए, ऐसा ना कोई सांप को दूध पिला रही हूँ फिर काटेगा ज़रूर वो। नेकी कीजिए, जब पढ़ती रहिएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ कैसे किस तरह से कितनी दूर से देना है, क्या चीज़ कितने फासले से देना है और किस हद तक देना है, और कहाँ के बाद फिर एहतियात करनी है कि भी जो मोमिन जो होता है, जो पढ़ता लिखता रहता है मोमिन, तो मौला कहते हैं कि मोमिन ज़ीरिक होशियार होता है, ज़ीरिक होता है, होशियार होता है, नेकी करने में बेवकूफ़ी नहीं करता। दरवाज़ा खटखटाए, कौन? डाकू, आइए आइए, घर खोल दिया, दरवाज़ा तशरीफ़ लाइए, आइए पानी पीजिए, क्या कीजिएगा, तो हाथ पैर बांध के आपका सब सामान लूट ले जाएगा, कि तो मोमिन होशियार रहता है। फिर फरमाते हैं सखावत जो है गुनाहों को मिटा के दिलों में मोहब्बत पैदा करती है। सखी बनिए, हाथ के ज़रूरतमंदों को उन तक चीज़ें पहुँचाइए, सखी बनिए, बकील न बनिए, क्योंकि सखी जो होता है वो क्या करता है कि नेकियां जहाँ तक मुमकिन हो सके कि क्या सखावत करो, तो क्या करता है गुनाहों को मिटा देता है। यानी सखावत ऐसी चीज़ होती है जो गुनाहों को मिटा, सखावत एक तरह की तौबा बनी कि नहीं बनी, क्योंकि ये गुनाहों को मिटा रही है, ये तौबा बन गई। आप लोगों को ज़रूरत पे दीजिए, इशार तो क्या कीजिएगा, हालांकि इशार कीजिए वो इससे भी ऊपर निकल जाती है। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है अपनी चीज़ को, वो मिसाल के तौर पर इम्तहान देने जा रहा है, किसी के इंटरव्यू में जा रहा है, इस्लामाबाद जा रहा है, उसके बाद घड़ी नहीं, आपने अपनी घड़ी उठा के देखे, लो ले जाओ, इशार किया आपने, हाँ हाँ ले जाओ, क्या वो तुम्हें ज़रूरत है ना, ख़रीद नहीं सकते ना, मुश्किल है तुम्हारे लिए, दे दिया अपनी चीज़, इशार है, दे दिया। ये बड़ा अच्छा ज़रक़ लिबास हमने पहनाया था, शादी के लिए जोड़ा आया था, ये 8,000 का 10,000 का, कैसी बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, 8,000 10,000 का, अब तो लाखों में बात चल रही है, आप 10,000 पे रुके हुए हैं। तो किसी की दूसरे की होने वाली दे दीजिए उसको कि नहीं लो जाओ, बिलाजे इसराफ ना करो, पैसा मत खर्च करो, ये ले लो, ये तुम्हारे काम आ जाएगा। कोई देने के तैयार नहीं होता, तहुमात, शक्कियात, वहम, ये तमाम चीज़ें होती, कहीं उसमें से तार काट के कुछ बोलना करे, कैसे कैसे मोमिन ने कैसे कैसे काम सीख लिए। ये क्या होगा, आँख बंद होने के बाद जब तुमको होश में आओगे, आँख बंद होने के बाद तब तुम्हारा होश में आना तुम्हें काम ना आएगा, फिर वापस नहीं पलटाए जाओगे। फिर क़यामत के दिन कुरान पढ़िए माने से, फिर क़यामत के दिन लिखा हुआ है कि क़यामत के दिन कहेगा कि बंदा कि परवरदिगार मुझे दुनिया में वापस जाना चाहिए, मैं अपने कर नहीं, अब ये नहीं हो। 1,24,000 अम्बिया ने तुम्हें बातें बताई, तुमने नहीं मानी, तुम्हारे मासूमीन ने जैसे जैसी तुम्हें नसीहत की, ऐसी तो दुनिया में किसी को रहबर मिले ही नहीं जैसे हमें रहबर मिले। इसके बावजूद हमने कोई बात नहीं मानी, इसके बावजूद हमारा तो एक एक बंदा जो है कैसा होना चाहिए,
लेकिन नहीं, हमने नहीं सीखा, नहीं माना। फिर फरमाते हैं कि जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकी करते रहो, क्योंकि ये बुरे मौक़ों से बचा लेती है। जहाँ तक मुमकिन हो सके नेकी करते रहो, क्योंकि ये बुरे मौक़ों से बचा लेती है। बुरा मौका कौन कौन सा? दुनिया भी बुरा मौका है, कब्र भी बुरा मौका है, मैदान क़यामत का बुरा मौका है। बचाएगी तुम्हें, ये तुम्हें बचा लेगी। मैंने ख्वाब में एक बंदे को देखा कि जो पुल सरा से गुजर रहा था, उसे चारों तरफ आग ने घेर लिया। इतने में उसकी एक नेकी आई जो उसे वहाँ से उठा के ले जाके फरिश्तों के सब में खड़ा कर दिया। कौन सी नेकी? उसके अमर बिल मारूफ, कैसे कैसे बुरे मौक़ों से बचा रही। उसकी एक नेकी आई जो उसने उसको वहाँ से उठा के फरिश्तों के सब में ले जाके खड़ा कर दिया। एक नेकी, वो नेकी क्या थी? अमर बिल मारूफ, कि लोगों को नेकी की बात बताता, बुराई से रोकता था। आप भी नेकी की बात बताइए, बुराई से रोकिए लोगों को। ये खुद एक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी नेकी है। इतनी बड़ी नेकी कि इससे बड़ी ऊपर की तो नेकी कोई नहीं आ रही। ये वाला काम करना। फिर छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लास्ट, बताइए कितने सारा रह गया। छोड़िए, एक सुना के फिर कभी मौका मिलेगा तो बीच बीच में डालते जाएंगे। सिर्फ एक रहेगी, सुनिए। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में से जिस शख्स ने किसी मोमिन को खुश किया वो ये तसव्वुर न करे कि उसने सिर्फ मोमिन को खुश किया। जिसने, क्या हसीन बात कही है। हम लोग बिल्कुल इसको उल्टा करते हैं। कहते हैं कि तुम में से जिसने किसी मोमिन को खुश किया वो ये तसव्वुर न करे कि उसने सिर्फ मोमिन को खुश किया, बल्कि खुदा की कसम उसने मुझे खुश किया। कहते हैं बल्कि खुदा की कसम उसने मुझे खुश किया। फिर फरमाते हैं, आगे फरमाते हैं, यहीं तक छोड़ी, इस किस्म की 3-4 रवायतें हैं, हमने सिर्फ एक रवायत यहाँ लिखी। फिर फरमाते हैं, खुदा की कसम उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश किया। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हर तरह की नेकी करते हुए, जहाँ जो भी छोटी से छोटी नेकी मिलेगी हम उसे अंजाम देते रहेंगे। और जब उसे हम अंजाम देते रहेंगे तो अपने मोमिन भाइयों को खुश करते रहेंगे। जब अपने मोमिन भाइयों को खुश करते रहेंगे तो कहा गया कि अपने मोमिन भाई को खुश करो, खुदा तुम्हें खुश करेगा। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद अली। सबसे आसान नेकी तो यही है कि आप परेशान हाल लोगों की दुआ के लिए दुआ करती रहें मुसलसल। इस कदर आदी हो जाइए, इस कदर आदी हो जाइए कि बाकायदा लोग आपसे दुआ के लिए अपील किया करेंगे, आप हमारे हक़ में दुआ कर दी। और आप भी अपने लिए ये लाजिम और मलजूम बना लीजिए। किसी ने कह दिया, या हमें पता चल गया, या किसी के थ्रू हमें मालूम हो गया किसी की परेशानी, हम फ़ौरन इखलास, उसको पता हो या ना पता हो, आप उसके हक़ में दुआ कर रहे हैं। और सच्चे के दिल से दुआ कीजिए, ये खुद एक बहुत बड़ी नेकी है। और इसमें से आपकी दुआ भी खुद ब खुद कबूल हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। يا صاحب السماء